इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस ऑन द फॉरेन रेमिटेंस एंड द फॉरेन ट्रैवल। जी हाँ, अभी बजट 2025 अनाउंस हुआ, उसमें काफ़ी अच्छे खासे जो है मेजर चेंजेस किए गए हैं टीसीएस के ऊपर। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फॉरेन रेमिटेंस पे क्या चेंजेस हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाते हैं उसको, प्लस टीसीएस जो है आपको क्लेम कैसे करना होता है गवर्नमेंट से, कैसे आपको रिफंड वगैरह मिलता है। तो ये सारी जानकारी और नॉलेज देने वाला हूं उस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल वे के अंदर आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों सीखना चाहते हैं एज पर द न्यू रूल्स, एक बार हमारी मास्टर क्लास को यार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आप आईटीआर भी फाइल कराना चाहते हैं, एक्सपर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि टीसीएस जो है फॉरेन रेमिटेंस पे किन किन केसेस के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट होता है, तो कई सारे केसेस बन सकते हैं। जैसे अगर आप फॉरेन के टूर पैकेजेस यहाँ पे बाय करते हैं, या आप मान लीजिए फॉरेन वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, या किसी फॉरेन असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल कई लोग IND मनी, वेस्ट जैसी कई सारी ऐप है, इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टॉक्स और आप ETF वगैरह खरीद सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर आप बाहर बाय करते हो, परचेज करते हो, इसके अलावा फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है फंड्स वगैरह रेमिट वगैरह करते हो, तो कई सारे इस केस में बैंक यहाँ पे आपका टीसीएस डिडक्ट करता है। अब बजट 2025 के अंदर ये अपडेट आया है कि पहले टीसीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी वो होती थी 7 लाख रुपए, यानी 7 लाख के बियॉन्ड अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करके बाहर बेचते थे अंडर द LRS स्कीम, जिसको हम लोग लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, तो वहां पे जो है आपका टीसीएस डिडक्ट होता था। अब ये जो लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, 7 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए कर दी गई है, यानी आपको 3 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर आप इंडिया से बाहर पैसा 10 लाख के बियॉन्ड भेजोगे, तब जाके बैंक आपका जो है टीसीएस वगैरह डिडक्ट करने वाला है। साथ में यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट ये की गई है कि जो एजुकेशन लोन है, जहाँ पे मान लीजिए किसी जो है स्पेसिफाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया है और वो फंड यहाँ पे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है, तो उस केस में पहले टीसीएस लगता था, नॉमिनल लगता था, लेकिन अब उस टीसीएस को बिल्कुल ही यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यानी उसके ऊपर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है और कोई भी यहाँ पे टीसीएस भी नहीं लगने वाला। तो अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो 3 टीसीएस की रेट चला करती थी, 0.5% चला करती थी एजुकेशन लोन्स के लिए, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रिमूव हो चुकी है। इसके अलावा अब बचा है 5% और 20%। तो किसी अदर रीजन की वजह से अगर आप 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पे भेजते हैं इंडिया के बाहर, तो पहले यहाँ पे जो है बेसिकली बहुत पहले 5% टीसीएस डिडक्ट हुआ करता था, फिर बजट के अंदर चेंज किया गया, उसको लिमिट को जो है टैक्स की रेट को बढ़ा करके 5 से 20 किया गया। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि बजट 25 के अंदर आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 7 लाख, उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया गया है, लेकिन जो टैक्स की रेट है वो स्टिल सेम रहने वाली है, यानी 20% आपका टीसीएस यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई ये टीसीएस आपको चेक कैसे करना होता है, तो यहाँ पे सिंपली आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और ई फाइल सेक्शन के अंदर जाकर आपको व्यू फॉर्म 26AS चेक करना है। यहाँ पे आप अपना पीरियड जो है सेलेक्ट कर लीजिए, फिर बॉटम में आइए, तो यहाँ बॉटम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट बी के अंदर डिटेल्स ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे बकायदा जो है बैंक का नाम लिखा होगा, कितना अमाउंट आपने बाहर भेजा हुआ है, उसके अगेंस्ट में कितना टीसीएस वगैरह डिडक्ट होके गवर्नमेंट को जमा कराया गया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन के अंदर ये जो टीसीएस आपका डिडक्ट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड होता है। तो उसके लिए तो पहली बात आपको प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी, जिस भी ईयर के अंदर आपका टीसीएस यहाँ पे डिडक्ट हो रखा है। तो टीसीएस नॉर्मली आपका जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है आईटीआर के अंदर, वहीं पे आप देख सकते हैं 4th नंबर वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे टीसीएस का कॉलम होता है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट टीसीएस देखने को मिल जाएगा अगर आपका डिडक्ट हो रखा है और 26AS के अंदर अगर शो कर रहा है। तो देखिए, अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर आपका टीसीएस कटा है, तो राइट नाउ अभी नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर 7 लाख रुपए या उससे कम की अगर आपकी इनकम है न्यू टैक्स स्कीम के अंदर, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है। तो अल्टीमेटली आपकी इनकम के ऊपर सीधा सीधा जो है यहाँ पे जितना भी आपका टीसीएस यहाँ पे टैक्स पेड होगा वो आपको यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर मैं असेसमेंट ईयर 26-27 या फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूं, तो बजट के अंदर ये एक और मेजर अपडेट ये है कि टैक्स स्लैब जो है 12 लाख तक हो गई है, जहां पे आपको रिबेट मिलने वाली है। यानी अगर आपकी नेट इनकम 12 लाख या उससे कम की है, तो जितना भी आपका टीसीएस कटा हुआ है वो इजीली आप यहाँ पे रिफंड वगैरह जो आराम से क्लेम कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई टैक्सेस वगैरह बनता है, तो जितना भी आपका टीडीएस वगैरह है वो यहाँ पे जो है टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई मेक श्योर कीजिए, अगर आपको टीसीएस का रिफंड लेना है तो यहाँ पे टाइम के ऊपर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। एक बार ड्यू डेट चली गई, उसके बाद में फिर आप ये टीसीएस वगैरह का रिफंड कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग हो गया या टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आप हमारी सर्विस भी अवेल करना चाहते हैं, ऑलरेडी लिंक मैंने दे रखी है।
बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है, फीडबैक्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।